नमस्कार दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के क्लास में आज मैं आप सभी को बॉटनी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों क्लास अभी मैंने स्टार्ट की है बॉटनी की, जिसमें हमने एक अभी क्लास हाल ही में लिया था, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर का। एक प्रकार से वो मानकर चलिएगा ये क्वेश्चन पेपर आपका मॉडल पेपर था। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर पैटर्न क्या था और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने नंबर का पेपर कराया जाता है, कितने पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द सीमा क्या रहती है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में समझा दिया था उस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको सिलेबस तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में, ठीक है। जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनाते हैं, तो आपको उन टॉपिक को ज़्यादातर ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूं, फिर आप सबकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि बीएससी में 2025 और 2029 के सत्र के अंतर्गत एग्जाम को टॉप करना, यानी कि कम समय में आपको ऐसी रणनीति पता होनी चाहिए कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे होंगे जो भाई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे यूपीपी के स्टूडेंट होंगे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, या आप स्टेट लेवल की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और पार्ट टाइम आपका बीएससी भी चल रहा होगा, ठीक है। तो उन सब के लिए यह है कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कम समय में आपको पूरे पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करना है। और अगर आप मेरे बताए गए रणनीति के हिसाब से चलेंगे तो 100% बता दे रहा हूँ आप अपने पेपर में टॉप करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बॉटनी तो आज आपकी क्लियर ही हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और आज हम देखेंगे बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर। तो पहला आपका देखेंगे, सबसे पहले तो हम कि बॉटनी जो बीएससी में हम पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल क्या है। तो इसका पेपर टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। आपका प्रश्न पत्र आएगा 75 नंबर का, ध्यान रखेंगे रिटन मोड में। तो अब बता दें आपको कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। और आठों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका है माइक्रोस्कोपी का, या माइक्रोबल वर्ड के नाम से आपको चैप्टर मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है माइक्रोस्कोपी के बारे में। माइक्रोस्कोपी क्या होती है और माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोपी के जो प्रकार हैं वो आपको तैयार करना है। तो पहला प्रकार आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, जिसमें आप दो प्रकार की माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक है जो आपको तैयार करना है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे SEM कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइट माइक्रोस्कोपी, और लाइट माइक्रोस्कोपी को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी चाहे पूछेगा चाहे लाइट माइक्रोस्कोपी पूछेगा, दोनों का मतलब सेम है, एक ही है। और प्रश्न चाहे कंपाउंड पूछे चाहे लाइट, लेकिन आपको तैयार एक ही करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादातर महत्वपूर्ण रहेगा। आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के जो सबसे टॉप टॉपिक्स हैं वो 3 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक से माइक्रोस्कोपी ही आ जाता है और माइक्रोस्कोपी ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं दूसरा यूनिट। सेकंड यूनिट आपका है सेल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कोशिका संरचना। ये आपका दूसरा चैप्टर है, और जिसमें आपको पहला टॉपिक तैयार करना होगा सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, कोशिका के बारे में हमने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था, बता दिया था कि कोशिका क्या होती है, क्योंकि जूलॉजी में हमने 2 यूनिट आप लोगों के लिए कराए थे, 2 यूनिट, ठीक है। और 2 यूनिट में मैंने सेल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से क्लियर किया था, सेल क्या है और सेल जो है यानी कि थ्योरी, ये 2 कंप्लीट हो गई। तो जब आप सेल का टॉपिक पढ़ेंगे, जिन्होंने जूलॉजी की क्लास ली होगी उनको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के बारे में।
और अगला टॉपिक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ये आप पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी आप पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन। ये आपके भाई यूनिट नंबर सेकंड या चैप्टर नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब आपका आ जाता है तीसरा यूनिट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन। इस टॉपिक में यानी कि इस यूनिट में पूर्णतः आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो पहला आपका जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं परिवर्तन। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप सेक्शन में प्रश्न बनता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के बारे में, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, ग्राम अभिरंजक। ग्राम अभिरंजक, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम अभिरंजक यानी ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया क्या होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं हाईलाइट भी करूंगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादातर ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग से पढ़ना है आपको। पहले तो आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना है स्टेनिंग पढ़ना है, STRANING, स्टेनिंग, जिसे अभिरंजक बोलते हैं। अभिरंजक क्या है, फिर आप पढ़ेंगे ग्राम अभिरंजक क्या है, उसके अंदर पढ़ेंगे कि जो ग्राम अभिरंजक है, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया, इसके टाइप कितने, तो दो टाइप इसके हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। अगला आपका टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है मेरे प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आर्थिक महत्व पूछा गया है। किसका पूछा गया है, बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। और ये प्रश्न पूछा जाता है 10 नंबर के लिए। तो अगर आपने बैक्टीरिया के टॉपिक को क्लियर कर लिया, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया के दोनों प्रकार यानी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये क्लियर है तो 10 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप लोगों ने जूलॉजी में देखा था, तो जूलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन लैंग्वेज था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर इंग्लिश में भाई लाइए, तो टोटल इंग्लिश में मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा हैं। मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर के चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश को। ठीक है, तो क्लास आपको हिंदी इंग्लिश में ही मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसी में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये आपको बताना होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप देख रहे हैं जैसे ही आप लाइक करते हैं तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। हाइप करने से दोस्तों थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा, हमारे और जो ऑडियंस हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखेंगे हम चौथा यूनिट यानी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपके स्टडी ऑफ वायरस, यानी टोटल आपको यहाँ पर वायरस के बारे में अध्ययन करना है, वायरस के टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, वायरस के लक्षण क्या है, ये पहला पॉइंट आपका है जो पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपके यूनिट नंबर 4 का है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बैक्टीरियोफेज से प्रश्न भी पूछे गए हैं कई बार पेपर में। तो बैक्टीरियोफेज के टॉपिक को आपको तैयार करके चलना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप दो टॉपिक समझ चुके होंगे। तीसरा टॉपिक आपका आ जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये मुख्य 3 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। और वायरस में दोस्तों आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस के प्रकार। तो आप पहली बात ध्यान रखेंगे कि वायरस का टॉपिक जब पढ़ेंगे स्टडी ऑफ वायरस, तो वायरस क्या होता है, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, और वायरस में आप देखेंगे कि जो इनके विभिन्न लक्षण हैं वो क्या हैं, ये आप क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका आ जाता है 5वां यूनिट नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवाल का अध्ययन। आपको शैवाल के बारे में अध्ययन करना होगा और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है। ये चैप्टर कह लीजिएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भाई प्रश्न कम से कम 3 प्रश्न पेपर में बनते हैं बॉटनी में। ठीक है,
तो अब यहाँ पर मैं बारीकी से एक एक चीज को समझाते हुए चलूंगा और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसा कि हम बात करें स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के बारे में, तो आप टोटली एल्गी के बारे में यहाँ पर प्रिपेयर होंगे कि एल्गी क्या होता है, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें जो एल्गी हैं इनके टाइप्स क्या हैं, कुछ इसमें महत्वपूर्ण एल्गी होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ये क्या है, इनका अलग अलग जो है करेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये आपके टॉपिक में है, लेकिन आपको मुख्य रूप से सबसे ज्यादा विशेषतर जो ध्यान देना है उस टॉपिक को, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आपका पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का। दूसरा टॉपिक आप देखेंगे आपके 5वें यूनिट का, रेड एंड ग्रीन एल्गी, लाल तथा भूरे शैवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और एक और टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, शैवाल का आप लोग सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जो जनन होता है वो आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये टॉपिक आपके पेपर में आने हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, यानी कि चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्टडी ऑफ फंजाई। यानी टोटली आपको किसके बारे में पढ़ना है भाई, फंजाई के बारे में पढ़ना है। फंजाई क्या है, यानी कवक का अध्ययन। इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है यूरोथियम एंड पेनिसिलियम, पेनिसिलम, ठीक है। पेनिसिलम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेनिसिलम का टॉपिक। ये पेनिसिलम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको लाइफ साइकिल पेनिसिलम की पूछ ली जाती है, तो आप लोग यूरोथियम और पेनिसिलम के बारे में तैयार करना है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है सेप्रेलिग्निया और फाइटोपिथोरा। फाइटोपिथोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका दूसरा आपका टॉपिक रहेगा फाइटोपिथोरा का, और तीसरा आपका है पेनिसिलम, जैसा कि मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में भी तैयार करके जाएंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है फंजाई में, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, आर्थिक महत्व जिसे बोलते हैं। क्लियर है। अब आपका आ जाता है 7वां यूनिट, और 7वें यूनिट का नाम है मशरूम एंड लाइकेंस। मशरूम और लाइकेंस क्या होते हैं, जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है मशरूम एंड इट्स टाइप्स। मशरूम क्या है, मशरूम के प्रकार क्या हैं, और लाइकेंस क्या है। लाइकेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, उसका रिप्रोडक्शन पूछ लिया जाता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मशरूम का कल्टीवेशन, मशरूम की खेती, मशरूम की जो खेती की जाती है भारत में वो कैसे की जाती है, इस पर आपको नोट्स लिखने होंगे। और दूसरी बात, मशरूम के प्रकार, यानी कि इसके जो प्रकार हैं विभिन्न प्रकार के भारत में, वो प्रकार कौन कौन से हैं, और इनकी जो आर्थिक महत्व है, यानी इकोनॉमिक इनका महत्व क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लाइकेंस का आपको रिप्रोडक्शन तैयार करना है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगला आपका है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया। और नेक्स्ट आपका है माइकोराइजा का, कि माइकोराइजा क्या होते हैं, मशरूम का रिप्रोडक्शन, ठीक है, मशरूम का रिप्रोडक्शन जो बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। तो ये आपके भाई मुख्य टॉपिक थे यूनिट नंबर 7 के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8। 8वां यूनिट, जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान में आप पढ़ेंगे ब्रोडो मिक्सर, ब्रोडक्स मिक्सचर, जिसे आप बोलते हैं लाइम सल्फर। माफ कीजिएगा, ब्रोडक्स मिक्सचर ये आपका अलग टॉपिक है, और लाइम सल्फर ये आपका अलग टॉपिक है। क्लियर है। तो ब्रोडक्स मिक्सचर आप पहला टॉपिक तैयार करेंगे, दूसरा टॉपिक आपका लाइकेन लाइम सल्फर, और तीसरा है कोच का पास्टुलेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। कोच पास्टुलेट यानी कोच की अवधारणा क्या है, ये आपको बतानी रहेगी। और ये आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है, यानी कि ये 3 नंबर के लिए आता है भैया, 50 शब्द इस पे लिखने होते हैं आपको। क्लियर है। आशा करता हूं कि 8वें चैप्टर के आप लोगों को ये तीनों चीज समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट आपका आ जाता है 9 नंबर, जो कि है डिसीजेस एंड कंट्रोल, रोग और नियंत्रण। रोग और नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका पहला जो यूनिट है, माफ कीजिएगा, पहला टॉपिक है मोजिक डिसीजेस, यानी तंबाकू के जो मोजिक रोग हैं, मोजक रोग हैं वो क्या है, उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और दूसरा है डिस्क्राइब द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की लेट ब्लाइट का वर्णन कीजिए।
आलू में जो पछेती रोग, झुलसा रोग लगता है, आलू में पछेती झुलसा रोग, जिसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, तो वो क्या है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और उसके डिसीजेस क्या है, ये आपको यहाँ पर बताने रहेंगे। तो ये 2 टॉपिक हैं आपके 9 नंबर के, और 10वां आपका टॉपिक इसमें आ जाएगा। इसी के अंतर्गत 8वें यूनिट में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसे अनुप्रयुक्त माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न एक टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग इन टॉपिक को भी तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबके समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई कि मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है। ऐसे ही दोस्तों मैं जूलॉजी, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को बता दूंगा। उसके बाद में क्लास स्टार्ट होगी, और अब जो क्लास आएगी वो बोर्ड पर ही, प्रयास रहेगा कि जल्द से ही डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास हो, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं। और अब बोर्ड पे क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसका एक कारण है दोस्तों कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो कॉलर बोन है वो फ्रैक्चर है, मेरा एक जो लेफ्ट हैंड है वो फ्रैक्चर है, तो इस वजह से मैं क्लास ले नहीं पा रहा हूँ। आप सबके लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्लास लीजिए, तो आशा करता हूँ कि आप सब समझे होंगे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, और जल्द से जल्द इसों से मैं भी दिन रात यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं ठीक हूँ और आप सबके लिए क्लास लेकर के आऊँ। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।